दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कुलदीप भाटी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश पर। आज के इस सेशन में आपको रीडिंग करना सिखाया जाएगा और रीडिंग के साथ साथ कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि इंग्लिश टू हिंदी आप ट्रांसलेशन बताएं, तो मैं ट्रांसलेशन भी आपको बताता जाऊंगा। और मेन प्रॉब्लम जो होती है रीडिंग में बच्चों की वो होती है बड़े वर्ड्स को पढ़ना। जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, देखिए मैंने पहले ही उनको अंडरलाइन कर दिया है। बड़े वर्ड्स को हमेशा मैंने बताया है कि उनको आप टुकड़ों में पढ़ा करो। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको पढ़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से। लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है सही तरह से तो उसको आप तोड़ लिया करो। मान लीजिए देखिए यहाँ पे जैसे फेस्टिवल्स, तो फेस्टी, पहले फेस्टी पढ़ लो फिर वर्ल्स, फेस्टिवल्स ऐसे। ओकेजन्स, ओकेजन्स इस तरह से पढ़िएगा आप उनको, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे हैप्पीनेस, तो हैप्पी आय तक पढ़ लो फिर नेस यहाँ तक पढ़ लीजिए, तो हैप्पीनेस हो गया। तो बड़े बड़े वर्ड्स को टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ और आप वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आप वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, स्पीकिंग है, कुछ भी है, आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। और अपनी जर्नी आज से ही शुरू करिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ध्यान से देखना है और वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको रीडिंग सीखनी है तो आपको कहीं भी मिस नहीं करना है, ओके। और ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि मैं जब रीडिंग करता हूँ तो किस तरीके से, यानी मेरा उच्चारण कैसा है बोलने का, उसको भी ध्यान दीजिएगा और उसी तरीके से बोलने की कोशिश करना है। देखिए सबसे पहले इसके बारे में है फेस्टिवल्स इन इंडिया, यानी जो त्यौहार हैं भारत में वो उनके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, इंडिया इज़ आ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत एक जगह है त्योहारों की, लैंड जगह होती है। अ फेस्टिवल इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेटिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। अ फेस्टिवल एक त्यौहार, इज़ अ टाइम समय होता है, ऑफ सेलिब्रेटिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का ये समय होता है जो त्यौहार होते हैं। एंड ओकेजन्स, और जो ओकेजन्स होते हैं, ओकेजन का मतलब भी उत्सव होता है। अलॉन्ग विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इसको रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव, रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर्स, यानी ओकेजन्स अलॉन्ग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स रिश्तेदारों के साथ, एंड फैमिली मेम्बर्स अपने परिवार के लोगों के साथ। अवर फेस्टिवल्स नॉट ओनली गिव अस जॉय। अवर फेस्टिवल्स, हमारे जो त्यौहार होते हैं, नॉट ओनली गिव अस, केवल नहीं देते, जॉय यानी खुशी, बट ऑल्सो लेकिन, इंस्पायर अस, लेकिन हमें इंस्पायर भी करते हैं, प्रेरित करना। इंस्पायर करना जो होता है वो प्रेरित करना होता है, हमें प्रेरित करते हैं। टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए, विद लव एंड कॉपरेशन, यानी प्यार और एक सहयोग के साथ रहने के लिए वो हमें प्रेरित भी करते हैं कि हम प्यार से रहें और एक साथ रहें। अब ऑन फेस्टिवल्स वी इनवाइट अवर फ्रेंड्स, त्योहारों पर वी इनवाइट हम आमंत्रित करते हैं, अवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, एंड रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों को। वी गिव आ रिसीव, वी गिव हम देते हैं, एंड रिसीव और रिसीव करते हैं, गिफ्ट यानी गिफ्ट, हम गिफ्ट देते भी हैं और गिफ्ट लेते भी हैं। द फेस्टिवल्स ब्रिंग फन, जो त्यौहार होते हैं, ब्रिंग लाना होता है, फन यानी एक मज़ा, इसको लाना बोलते हैं। तो त्यौहार जो है वो लेके आते हैं क्या, फन एंड हैप्पीनेस, यानी मज़ा और खुशी, फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए। सम फेस्टिवल्स आर नेशनल फेस्टिवल्स, कुछ त्यौहार आर होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, यानी वो राष्ट्रीय त्यौहार हमारे होते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे थ्रू आउट, तो अगर इस वर्ड को आपको पढ़ना है तो इसे टुकड़ों में आपको पढ़ना है। थ्रू आउट द कंट्री, यानी कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे देश में। सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो रिलीजियस यानी धार्मिक होते हैं, वो इसको धार्मिक बोलते हैं, धार्मिक होते हैं। एंड और कनेक्टेड, और कनेक्टेड होते हैं विद अ रिलीजन,
यानी एक धर्म के साथ, वे कनेक्टेड होते हैं एक धर्म के साथ। दे आर सेलिब्रेटेड, रिलीजन जो होता है वो धर्म होता है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलीजियस धार्मिक जो होता है मैंने बता दिया। दे आर सेलिब्रेटेड, वे सेलिब्रेट किए जाते हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजन फिर से आ गया देखो यहाँ पे धर्म, यानी वे मनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, ऑफ पर्टिकुलर एक विशेष धर्म के लोग केवल, यानी विशेष धर्म के लोग ही उनको मनाते हैं। यहाँ इनका मतलब ये है कि जो त्यौहार होते हैं अलग अलग धर्मों के अनुसार होते हैं और उन्हें उन्हीं धर्म के लोग मनाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हमारे भारत में सारे त्योहारों को सारे लोग मिलकर मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। हिंदूज़ के होते हैं, मुस्लिम भी मनाते हैं, मुस्लिम्स के होते हैं, हिंदूज़ भी मनाते हैं, पंजाबी लोगों के होते हैं तो भी हिंदूज़ मिलकर उनके साथ मनाते हैं। तो हम मिलजुल के सारे त्योहारों को मनाते हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है। देखिए, सम फेस्टिवल्स आर लिंक्ड, कुछ त्यौहार आर लिंक्ड, लिंक होते हैं विद बर्थ एनिवर्सरीज, एनीवर, देखो एनीवर्सरीज इस तरह से पढ़िए। सो सम फेस्टिवल्स आर लिंक्ड, लिंक होते हैं विद बर्थ एनिवर्सरीज, यानी जन्म तिथियों से, कुछ त्यौहार जन्म तिथियों से लिंक होते हैं ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज़, यानी महान लोगों की, महान लोग जो बहुत महान लोग होते हैं उनकी कुछ जन्म तिथि भी ऐसी होती हैं कि जिन पे एक त्यौहार मनाया जाता है। हमारे देश में और दूसरे देशों में भी ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं। नाउ लेट अस रीड, अब पढ़ते हैं, अबाउट बारे में, सम ऑफ अवर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, यानी कुछ अपने खास त्योहारों के बारे में चलो पढ़ते हैं। एंड हाउ वी सेलिब्रेट दैम, और उन्हें हम किस तरीके से मनाते हैं। देखिए, नेशनल फेस्टिवल्स यानी कुछ हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड, त्यौहार विच आर सेलिब्रेटेड जो मनाए जाते हैं, बाय द एंटायर नेशन यानी पूरे देश के द्वारा, आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स, उनको नेशनल फेस्टिवल्स कहा जाता है। देखिए, तो इसमें मैंने आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताया था। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया है, आपने सीखा है। रीडिंग में ये 2 से 3 चीज़ें बस आप ये ध्यान रखिएगा, आप वर्ड को साफ पढ़िए, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आप रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी करिए। राइटिंग करने से भी काफ़ी मदद मिलती है लिखने में। जब आप राइटिंग करते हैं तो उस वर्ड को आपको बोलने का, लिखने का बार बार मौका मिलता है, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं आपकी ज़ुबान पे कई बार आ जाता है और उससे आप सही तरह से उस वर्ड को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़िए इंग्लिश की जर्नी के साथ। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और पूछते रहिए जो भी इंग्लिश में आपकी परेशानियाँ हैं। चलिए गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।